यात्रा हमारी चल रही है और चुनाव यात्रा में हम माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या चल रहा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे की जो बातें हैं वो चलने लगी हैं। आज हमारे साथ दो लोग हैं जो अचानक हम आ बैठे इनके पास, तो माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नितिन मित्तल है जी। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में जिला कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर पिछले 10 सालों से हूँ व्यापार मंडल में। तो व्यापार मंडल की ही बात करते हैं पहले। क्या व्यापार मंडल में जो आपने संगठन बनाया है इसका मकसद क्या है और व्यापार मंडल में क्या क्या समस्याएं हैं? इसका बनाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जैसे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है प्रशासन द्वारा, तो हम लोगों ने व्यापार मंडल जो बनाया है इससे हम जो व्यापारियों के उत्पीड़न को रोक सकते हैं और आपस में मिलजुल कर हम कार्य कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई हमारे पास कस्टमर आ रहा है सामान लेने के लिए, कि हम उससे किस तरीके से बातचीत कर सकें, इस तरीके की हमारे व्यापार मंडल द्वारा बातचीत होती है। कभी कभी कोई व्यापारी ऐसा होता होगा जिसको अचानक से घाटा हो जाता है व्यापार में, तो जो आपका व्यापार मंडल है वो ऐसे व्यक्ति को उभारने के लिए कोई सपोर्ट करेगा या करता है? जी बिल्कुल करता है। अगर मान लो किसी व्यापारी के साथ कोई परेशानी आती है तो अगर वो हमारे लोगों के पास जाता है, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष संदीप बंसल जी हैं, अगर उनके संज्ञान में कोई बातचीत आती है तो हम सब लोग मिलकर बैठकर उसका समाधान निकालते हैं। अगर लगता है कि हमें कोई परेशानी किसी का समाधान करना है तो बिल्कुल होता है। बात करें कि एक बहुत बुरा वक्त गुजरा कोरोना का, तो व्यापार मंडल की तरफ से और स्पेशल मित्तल जी की तरफ से क्या रहा गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए? हम लोगों ने जो गरीब लोग थे सबको अपने माध्यम से राशन की व्यवस्था कराई जी। और बहुत हमने जो है कार्य करिए, जैसे कि हमारी कोतवाली में भी हमने जो है अपने जो एसएसपी साहब थे, एसपी सिटी सर थे, उनके माध्यम से, एसएचओ सर के माध्यम से हमने गरीबों को राशन दिया और इस तरीके का हम कार्य करते रहते हैं। बात करेंगे कि गाजियाबाद में आप रहते हैं, क्या माहौल चल रहा है 2024 की बात करें? क्या लग रहा है कि जैसे सभी पार्टियों की मैं बात करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति या तो बार बार कैंडिडेट बना दिया जाता है या कहीं बाहर से लाके थोप दिया जाता है, तो बाहरी व्यक्ति होना चाहिए या जनता के बीच का व्यक्ति होना चाहिए? एक वोटर के नाते बताना आपको। मेरा ये मानना है कि जो बाहरी व्यक्ति होता है उसके पास हम लोग अगर जाते हैं तो शायद वो हमें ना मिल पाए, और जो स्थानीय व्यक्ति होता है अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमें हमेशा मिलेगा। तो मेरा तो ये मानना है कि स्थानीय व्यक्ति हो और जनता के बीच का हो, और जिसके पास गरीब आदमी भी चला जाए तो वो बेहिचक जाए कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? अनिल गुप्ता। अनिल जी, यहाँ से सांसद हैं जनरल वीके सिंह, तो हम भी लोगों के बीच जा रहे हैं, तो एक जनता की कंप्लेंट तो है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच ये नहीं पहुंचे हैं, तो ये सच है या वो गलत कह रहे हैं? देखो जी, मैं तो जनरल साहब के साथ हूँ और टिकट तो नहीं मिलना चाहिए, पूरा समर्थन मेरा है। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने बहुत काम किया गाजियाबाद के लिए, जनता के बीच हैं, जनता के बीच में है, कोई माने नहीं माने। अभी कुछ दिन पहले ही वो अयोध्या भगवान श्री राम लगे दर्शन भी करवाए, ट्रेन में बुक करके ले गए थे सीट। हाँ, फ्री सेवा। हम नहीं गए थे लेकिन काफी पब्लिक गई थी वहाँ। सराहना है और काम भी अच्छा करते, मिलते भी हैं वो, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं मिलते तो 5 साल टिकते नहीं यहाँ। रही बात हाईकमान की, जो भी उन्हें सीट दी। आपको क्या मानना है कि जैसे जनरल वीके सिंह 2 बार रह चुके हैं, क्या नए लोग ऐसे होंगे जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ, नया सीएम आया, राजस्थान में हुआ, तो नए एक्सपेरिमेंट जैसे भाजपा कर रही है, कल आपको ही अचानक से फोन आ जाए कि आप जिम्मेदारी संभाल लो, ऐसा भाजपा में चल रहा है अब, तो ये ठीक है या गलत है, और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? दूसरी बात मैं बता दूं, ये जो जनरल वीके सिंह का जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग आने चाहिए चुनाव में, इतने कार्यकर्ता भरे हुए बीजेपी में, यहाँ के लोगों को एक मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। ठीक है, गुप्ता जी ने
कहा और आपने भी कहा, कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति ही जनता के बीच का होना चाहिए। और यहाँ तक भी हुआ कई जगह कि सांसद को 20 गांव के नाम, 20 मोहल्लों के नाम और 50 लोगों के नाम तक नहीं पता, तो वो विकास कैसे कर पाएगा। आपके मित्तल जी जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद के रोड और जल निकासी ऐसी समस्याएं अभी बची हुई हैं या सब निमट गए? देखो जी, समस्याएं तो रहेंगी, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि हम लोग अगर कहें कि समस्या समाप्त हो सकती हैं। उसकी वजह ये है कि बरसात हर वक्त आती है और हम लोग ही अगर देखे जाए तो जैसे नाले की सफाई वगैरह हम करा देते हैं, उसके बाद हम लोग स्वयं ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए कि नाले दोबारा भर जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कूड़ा करकट वो सब हम लोगों के घर से, व्यापार से ही निकलता है और वो सब नालों में ही जाता है। तो अब इसमें प्रशासन भी कब तक हम लोगों का साथ देगा, ये तो कहना है बेकार। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ की जनता से भी ये कहना चाहूँगा कि हम लोग स्वयं भी ऐसे जिम्मेदार नागरिक बने, जैसा हमारे माननीय मोदी जी ने कहा कि आप स्वयं अपने घर को पहले स्वच्छ रखें तो फिर आपका देश अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम भी स्वयं जिम्मेदार हैं कि अगर हम कहें कि नहीं जी हमारा प्रतिनिधि इस काम को करेगा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेकार की बात होगी। हम कहें, बात करें मित्तल जी की करेंगे कि आप उपाध्यक्ष हैं व्यापार मंडल में, कभी राजनीति में, जैसे आप सामाजिक व्यक्ति हैं, तो कभी राजनीति में जाने की इच्छा और कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति की, जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने का मौका जरूर आप चाहते होंगे, क्योंकि बिना कलम की ताकत के किसी की सेवा नहीं की जा सकती, तो कभी ऐसी कोई इच्छा रही हो? देखो जी, मेरी कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रही। बस मेरी इच्छा इतनी रही कि जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति आए मेरे संज्ञान में और उसको कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं उसका समाधान कर सकूं, बस इतनी तो मेरे मन में इच्छा रही है। बाकी राजनीति से मेरा इतना दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा है, मैं आपसे कहूँ। बस एक व्यापार मंडल हमने इसलिए ज्वाइन किया हुआ है क्योंकि वो व्यापारियों की समस्या के लिए कार्य करता है, इसलिए हम व्यापार मंडल में जुड़े हुए हैं और रहेंगे। गुप्ता जी, क्या क्या समस्याएं हैं अभी गाजियाबाद में एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि सभी समस्याएं तो मिट नहीं गई हैं, तो आप गाजियाबाद में घूमते हैं, कुछ तो समस्याएं होंगी। समस्या बहुत है और समस्या नहीं भी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समस्या कभी समाप्त नहीं होगी। अगर समस्या समाप्त हो जाए तो ये चुनाव खत्म हो जाएंगे। एक प्रदूषण की समस्या है, इस पे काम क्यों नहीं किया जा रहा? देखो जी, प्रदूषण की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। उसका लिए हमारे माननीय नितिन गडकरी जी जो हैं, उन्होंने भी कहा है सबसे कि आप प्रदूषण मुक्त के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक वाहन का यूज़ कीजिए, इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। और देखिए, पिछली सरकारें जो रही हैं, लेकिन गाजियाबाद बहुत प्रदूषित शहरों में है। जी 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 जी, लेकिन आने वाले टाइमों में हम ये कह सकते हैं कि हमारा गाजियाबाद नंबर 1 पे है। सुधार में या प्रदूषण? हर चीज में सुधार में नंबर 1 रहेगा, क्योंकि देखो जनरल वीके सिंह जी ने भी बहुत कार्य किए हैं, ऐसा नहीं है। वो 2 बार से यहाँ के हमारे सांसद रहे हैं, स्थानीय सांसद रहे हैं। पहले आप सड़कें का हाल देखिएगा और अब सड़कों का हाल देखिएगा, अब चौराहे आप देखिएगा, सब चौराहे आपके कितने सुंदर दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा लगे हैं पिछली बार की तुलना में अब की बार, तो सुधार तो हुआ है और काम आगे भी बहुत अच्छे होंगे। बात करें, मित्तल जी भी एक अभियान या व्यापार मंडल एक अभियान चलाए जो वृक्षारोपण का एक अभियान है। जी बिल्कुल चलाएंगे हम। ठीक है, मित्तल जी और गुप्ता जी हमारे साथ थे। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल धीरे धीरे जो है वो पता भी चलता जा रहा है, क्या होने जा रहा है वो तो खैर चुनावी ऊँट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। धन्यवाद।